अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। चंद अहम इश्यूज पे आज प्रोग्राम में हमने बात करनी थी, लेकिन फिर हमने देखी पाकिस्तान क्रिकेट की मायूस कुन परफॉर्मेंस। जी हां, एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से हार चुका है। 5 विकेट से यह मैच हारे और ऐसा लग रहा था कि जब मैच का आगाज हुआ था उसी वक्त से पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा खौफजदा थी और वो शिकस्त का खौफ लग रहा था उनमें, जो कि उनकी बैटिंग में हमें नजर आया। टॉप ऑर्डर एक दफा फिर बुरी तरीके से फेल हुआ। थोड़े से रन किए शोएब मलिक ने और सरफराज ने, अच्छी बैटिंग की, प्रेशर से निकाला, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग भी बांग्लादेश की एक नॉर्मल बैटिंग लाइनअप के खिलाफ वो रन डिफेंड करने में नाकाम हो गई। वर्ल्ड कप हमारे सर पर है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम क्या परफॉर्म करेगी? कॉन्फिडेंस लो है, कप्तान परफॉर्म कर नहीं रहे। आज भी 0 बनाया उन्होंने 2 बॉल पे। इससे पहले भी हमने देखा था PSL में और इस एशिया कप में उनकी बैटिंग नहीं चल रही। टीम में कॉन्फिडेंस कैसे वापस आएगा? क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी है? यह तलाश करने की कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम में और पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का, किसके ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए और किसको टीम से फारिग होना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ क्या होगा, इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे साथ आमिर सोहेल साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के ओपनर भी रहे, कप्तान भी रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम हमारे साथ होंगे और इसके अलावा मोहम्मद शोएब साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर। साथ साथ में आपके लिए भी एक सवाल हम रखते हैं कि क्या शाहिद आफरीदी को अब भी कप्तानी के मनसब पर रहना चाहिए या उनको अब हटा देना चाहिए, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस बुरी है, उनकी परफॉर्मेंस बुरी है और इतना बड़ा वर्ल्ड T20 इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। इससे पहले वाला जो मैच था UAE के अगेंस्ट, वो भी हमने बड़ी मुश्किलात से जीता था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि शायद UAE के अगेंस्ट भी हम ना जीत सकें। ख्वाहिश तो यह की जा रही थी एशिया कप के टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही कि हम इंडिया को भी हराएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान टीम के बस की बात रही नहीं है। आज की जो परफॉर्मेंस है बड़ी ही मायूस कुन है, पाकिस्तानियों का दिल भी दुखा है और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। काफी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। आज फिर ऐसा ही हुआ, बल्लेबाज एक दफा फिर टॉप ऑर्डर में फेल होते हुए नजर आए। सिर्फ शोएब मलिक और सरफराज की जो है परफॉर्मेंस नुमाया रही। इसके अलावा बॉलिंग पे जो इन्हिसार किया जा रहा था वो भी आज हमने देखा कि चंद बॉलर्स, मोहम्मद आमिर इरफान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इसके अलावा बॉलिंग भी जो है 129 रन का कम टोटल जो है वो डिफेंड नहीं कर सकी। हम बात करेंगे मजीद इस पर। आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर सोहेल साहब, अभी चंद रोज पहले ही हम कराची में बैठ के बड़ी खुशियां मना रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया जैसी टीम को भी हम हराएंगे, लेकिन फिर UAE के सामने हमने बड़ी मुश्किल से फतह हासिल की। आज के मैच में हम शुरू में ही ऐसा लग रहा था कि गेम से बाहर हो चुके हैं। 20 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर चौथा भी गिर गया। बड़ी मुश्किल से हमने एक रन करके 129 तक जोड़ा। क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में आप? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नोज ड्राइव लगा चुकी है और लोग रियलाइज नहीं कर रहे। जब तक हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले गए और बहुत ही टफ किस्म के डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आपकी क्रिकेट की बात नहीं मैं कर रहा, सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तब तक रिवाइव नहीं हो सकती। स्पोर्ट्स जो है ये हमारे जो करता धरते हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी प्रायोरिटी नहीं है और इनको ये नहीं पता कि आपकी इकोनॉमीज और सर्विस सेक्टर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब इनको ये चीज़ें पता लगेंगी कि आपकी इकोनॉमीज इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो फिर ये आके इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं और फिर ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है और हुकूमत करते हैं और इस चीज का हमें अफसोस है और हम सब पाकिस्तानियों को इसका नोटिस लेना है। हमें रिएक्ट करना है कि यार ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। हम किसी चीज में भी जो है वो खुशी हासिल नहीं कर सकते। जब भी कहते हैं, जब भी क्रिकेटर से बात होती है कि परफॉर्मेंस क्यों डाउन है, कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही। चले, अगर उनकी इस बात को मान भी लिया जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले, UAE वाले कौन सी बहुत साल पूरा 365 दिन क्रिकेट खेलते हैं, जब वो आकर हमें इतना टफ टाइम दे सकते हैं? वो तो ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल मौसमी जो क्रिकेटर्स होते हैं, कभी कभी खेलने के लिए निकल आते हैं प्रोफेशनल, वो इतना टफ टाइम दे सकते हैं, तो हमारे पास तो फिर ये बहाना भी नहीं रह जाता कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, इसीलिए ये हाल हो गया है। देखिए, नाअहल लोग जो हैं वो बहाने तलाश करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो चीजें एडमिट करते हैं। जब तक हम लोग ऑनेस्ट नहीं होंगे और हम ये नुक्ता नहीं पकड़ेंगे कहां से हमने स्टार्ट लेना है और कहां तक लेके जाना, तब तक नहीं होगा। और उसके लिए आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए। ये जो आप देखें कि एक मीडिया ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसके लोग जो हैं वो हर जगह पे जो हैं वो तैनात हुए हैं। इसका क्या मतलब है? आप मुझे बता दें कि जर्नलिस्ट ने, जो एक मीडिया ग्रुप है, उन्होंने अपनी तहरीम को नीचे नहीं किया कि ये लोग
किसी मकसद की वजह से किसी के साथ जुड़ जाते हैं फायदे हासिल करने के लिए। इस वजह से ये मुल्क जो है, मीडिया को हर कोई कहता है कि जी मीडिया ने बड़ा चेंज किया, लेकिन मीडिया नुकसान भी पहुंचा रहा है। आपको नहीं मैं कह रहा, कुछ और लोगों को कह रहा हूं। इनको अपने जॉब के साथ रखना चाहिए। पाकिस्तान में मसला यह है कि हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं और किंग ऑफ नन हैं। हमें किसी काम का पता ही नहीं है और हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। शर्म ही नहीं है, इसको कहते हैं बेशर्मी। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में मैं चाहूंगा कि आपसे बात करूं। आप खुद टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे, साथ साथ अब हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड कप जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं? आज ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल के शेख रशीद साहब से जब मैं बात कर रहा था, कह रहे थे खुदा के वास्ते सिक्योरिटी की वजह से नहीं, टीम की परफॉर्मेंस की वजह से हमें चाहिए कि इंडिया ना भेजे, वरना बड़ी बेइज्जती होनी है हमारी वहां पर। तो जरा टॉप ऑर्डर पे पहले नजर डाल लेते हैं और मुझे प्लीज खुदा के वास्ते ये समझाइए कि खुर्रम मंजूर की वो कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से उसको एशिया कप में लिया गया। हम ये बात कह के थक गए कि पीएसएल की 5 टीमों में हर टीम में 20 खिलाड़ी थे, उसमें उसको लिया नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान प्लेइंग 11 टॉप 3 में वो आ जाता है। इसकी क्या लॉजिक है? क्या कोई सफाई दी जाएगी? हारून रशीद साहब आके हमें ये बताना पसंद करेंगे कि कौन सा उसने कारनामा दिखाया था जिसकी वजह से उसको सेलेक्ट किया। उसकी इंफरादी तौर पे मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या ऐसी थी जिसकी वजह से उसको टीम में लिया गया? और शहजाद मैं यहाँ ये भी ऐड कर दूं, आमिर मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि पूरी दुनिया में ये निज़ाम राइज है कि अगर कोई गलत काम करता है, कोई अगर गलत शॉट खेल के आउट होता है तो उसकी तनज़्ज़ुली होती ना कि तरक्की। पाकिस्तान में ये काम उल्टा है, 1 डाउन परफॉर्म नहीं हो रहा खुर्रम मंजूर से, कोई बात नहीं, आप ऐसा करें ओपन कर लें। देखिए ये तो सारी चीजें मुज़ायका खेज है, टोटल मुज़ायका खेज है। इसको कहते हैं कि एक जो मशीन है ना वो मैकेनिक के पास आई है, वो ना मिस्त्री के पास आई है, वो पता नहीं किसके पास आ गई है और वो पता नहीं उसके साथ क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये सिर्फ टीम मैनेजमेंट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल ये है, जिसकी वजह से आप जो हैं वो नीचे से नीचे ही आए जा रहे हैं और आपका आगे जो है वो आपको रोशनी नहीं नजर आ रही। ये बताएं आमिर सोहेल साहब कि एक तो खुर्रम मंजूर पे हम बात कर रहे थे, वो उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको ले लिया गया। शर्जील की एक सेंचुरी के बाद लाला कप्तान इतने खुश हो गए कि उसी मैच में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इसको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब सिलेक्शन भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही है, बल्कि पोस्ट मैच सेरेमनी में सिलेक्शन हो रही है कि इस लड़के को रिवॉर्ड मिलेगा, इसने आज जो कारनामा दिखाए। फ्लॉप हो गए, लेकिन क्या कहने जब कैप्टन खुद ही फ्लॉप हो जाए। एक दफा फिर आज आफरीदी आए और उस वक्त भी 3 ओवर थे, शायद 20-25 रन बन जाते। एक झूठी सी ख्वाहिश होती है कि शायद ऐसा हो जाए, वो भी नहीं हुआ। देखिए इसमें मैं ये कहूंगा कि आपने सबसे पहले टेक्निक देखनी है। आज आपने अगर कमेंट्री सुनी है, 2 ऑस्ट्रेलियन बैठे हुए थे, वो कैप्टनसी की बात कर रहे थे, वो टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे थे, वो हर चीज के ऊपर बात कर रहे थे। देखिए जब तक आपके इडियट्स जब तक आके वो सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे और वो क्रिकेट की बात नहीं करेंगे कि ये वाला प्लेयर जिसकी टेक्निक ही नहीं है, ये पाकिस्तान से किस तरह खेल गया या ये किसी रीजन की तरफ से कब कैसे खेल गया, तब तक आपकी बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए शर्जील का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेक्निक का, उनकी जो बैकलिफ्ट है वो क्रिकेट वाली नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार अच्छी बॉलिंग के खिलाफ आउट होंगे। ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है जहां पे बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है और आपको हर ओवर में 2 चौके मिलेंगे और आप हीरो बन जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में मेहनत करनी पड़ती है। इनको ये नहीं पता कोई इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में। आप मुझे ये बता दें, खुर्रम मंजूर का इतना लो स्टांस है, इतनी वो टांगे खोल के खड़ा होता है, जहां पे बाउंस होगा वो आउट होगा कि नहीं होगा ये हर बंदे को पता है, लेकिन इनको नहीं पता कि टीम को सिलेक्ट किस तरह करना है और किसके खिलाफ उतारे और कहां पे उतारे। दे हैव नो आइडिया। टीम सिलेक्शन करने से पहले आप दूसरे मुल्क से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी और कैसी होंगी। वो आउट हो गए। शोएब मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वक्त देने के लिए। जी शोएब मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। शोएब साहब ये मेरे ख्याल से बड़ा ऑनेस्टली अब बताएं हमें और ऑनेस्टली बात करें। टैलेंट नहीं है पाकिस्तान की टीम में, अब हम ये कह सकते हैं वो क्लीशे रह गया पुराना कि बड़ी टैलेंटेड टीम है, टैलेंट नहीं है, स्किल की कमी है इन बैट्समैन में जो परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म का मास डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जरूर देखने में आया आज, लेकिन आपको मेरा ख्याल से कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि कोई भी टीम की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। पाकिस्तान की पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा, जब से वकार एंड कंपनी के जो भी लॉट उसके अंदर आए मैनेजमेंट के अंदर, जितने भी कोचेज और सो कॉल्ड कोचेस मैं तो कहूँगा,
वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि टाइम एंड अगेन उन्होंने आके गलतियां की और जिससे वो एक्सपोज होते रहे, एंड येट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैक देम ऑल द वे। एक दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के जो ऑल यू नीड इज अ गुड आई टू डिस्टिंग्विश अ गुड बैट्समैन। बॉयज टू मैन का फर्क आपको कोई गोरा कोच आके नहीं बताएगा कि जी ये है। आप वो जब आएगा ना तो पहली 4 सीढ़ियां इसलिए छोड़ देगा कि वो समझेगा यार ये तो इनको आता ही होगा, तो इस वजह से ये तो नहीं मैं यहां से सिखाता हूं। उसको यही नहीं पता कि जी ये तो बिल्कुल बेसिक जो ग्राउंड बेस जो होता है वहीं से इतना लूज है इनका, फुटिंग स्ट्रांग नहीं है। शोएब साहब मुझे ये बताएं, कता कलामी की माजरत चाहता हूं, क्या इस परफॉर्मेंस के बाद हेड्स रोल होना शुरू होंगे? क्या पीसीबी ये जुर्रत करेगा कि जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाए? और पता नहीं, ये भी एक सवाल है वैसे जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है कि नए खिलाड़ी आएंगे कहां से, उनको रिप्लेस करने के लिए है कौन हमारे पास। लेकिन जो आपके कोचेज हैं, जो आपके असिस्टेंट कोचेज हैं, वहां पे कोई तब्दीली के इम्कानात हैं या नहीं इसके बाद? पिछले 1.5 साल से भी यही सॉरी सागा चला आ रहा है, अटैच है बिल्कुल। लेकिन क्या पहले इतने अरसे में कोई चेंजेस आए? तो अभी भी नहीं आएंगे, तो आई वोंट बी सरप्राइज। लेकिन यह कि अब पाकिस्तान की मीडिया कौम उनको निकलना चाहिए कि जी ये आप रादर देन द प्लेयर्स की अपनी गलती जरूर है, लेकिन आप ये देखें कि कितने ज्यादा ओपनर्स कॉम्बिनेशन चेंज किए गए, कितने फास्ट बॉल, यानी अभी यही नहीं पता पहले 4 नंबर पे कौन बैटिंग करेगा। ये देख लें, आज की मिसाल आपके सामने जिंदा मिसाल है, सरफराज अहमद जो कि आउटस्टैंडिंग एबिलिटी रखता है। मुझे शोएब साहब मुझे पता है हम सब बड़े इस वक्त दुखी हैं और अपने जज्बात, हम इस वक्त जज्बात का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम हम चाहती है कि अच्छा करें, हर किसी की ख्वाहिश होती है, एक ही खुशी रह गई है जो कि यूनाइट करती है पूरे मुल्क को, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे भी हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम मजीद बात भी। आज वैसे आफरीदी साहब की परफॉर्मेंस देखने लायक है, 2 फुल टॉस खेली उन्होंने। पहली फुल टॉस बहुत दूर थी ऑफ स्टंप से, उस पर कैच होते होते बचा, फिर दूसरी फुल टॉस आई, उस पर वो कैच दे बैठे। उन्होंने एक दफा फिर जो है अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से हमें दिखाया कि वो क्या किस चीज की कैपेबल है। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त, बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्रिकेट का, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, और पूरी आवाम इस वक्त मायूस है। मैं भी मायूस हूं, जाहिर सी बात है, हम सब क्रिकेट में चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे। एक वक्त था 1999 में जब पाकिस्तान पहली मरतबा बांग्लादेश से हारा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। वसीम अकरम से जब पूछा गया इस डिफीट के बारे में, उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, उनको पता है पाकिस्तान की टीम तगड़ी, उन्होंने कहा ये छोटे भाई हमारे बांग्लादेशी हैं तो कोई बात नहीं, ये जीत गए। लेकिन आज वही छोटे भाई पाकिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान को जीतने का मौका नहीं दे रहे, बल्कि करीब आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इससे पहले भी जब हम सीरीज खेलने गए थे, वनडे सीरीज बांग्लादेश 2015 में, हम 3-0 वहां से हार के आए थे। तो छोटे भाई बड़े तगड़े हो गए और हमारी परफॉर्मेंस बड़ी मायूसकुन है। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि एक और शख्स भी जो है वो बड़े मायूस है, और वो है नजम सेठी साहब। पीएसएल को हेड करते हैं और साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं पीसीबी के। उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये जिक्र किया है कि मैं बड़ा मायूस हुआ हूं पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस से, डिसमल परफॉर्मेंस से, और अब पीसीबी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो कोई एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो कि रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक्शन का वर्ड इन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, अगर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये नजम सेठी साहब भी आज बड़े मायूस है, हर पाकिस्तानी आज मायूस है। आमिर सोहेल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद आफरीदी को एज अ कैप्टन करने वाले तो नजम सेठी साहब थे, वकार यूनुस को कोच अपॉइंट किया भी नजम सेठी साहब के दौर में दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। इनको आदत पड़ गई हुई है, ये प्रेशर जो है वो ले नहीं सकते, ये सिर्फ जो है वो लाइमलाइट लेने आते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा, देखें अब जो है वो बक स्टॉप्स एट पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट विच इज मोहम्मद नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने इन लोगों को लगाया था, अगर वो इनको चेंज नहीं करते अब तो इसका मतलब यह है कि जो लोग कहते रहे हैं कि नजम सेठी के पास नून लीग के लिए कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर वो 100% ट्रू साबित हो जाएगा।
पाकिस्तान ये बताएं किसी और ने डिसीजन नहीं लेना। शाहिद आफरीदी के साथ क्या किया जाए? मतलब इतना टाइम तो नहीं है कि हम किसी और कैप्टन को भेज सकें। अगर कोई टेक्निकल चेंजेस हो सकता है तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, लेकिन व्हाट शुड वी डू? वर्ल्ड कप में हम जा रहे हैं, इंडिया खेलने जा रहे हैं, शाहिद आफरीदी लो ऑन कॉन्फिडेंस, मतलब आज प्लेयर में घबराहट नजर आ रही थी, वो खौफ नजर आ रहा था, शिकस्त का खौफ पहले ही तारी हो चुका था हमारी टीम पर। तो कैसे हम परफॉर्म करेंगे? शाहिद आफरीदी के साथ क्या करना चाहिए? कोई मशवरा दे दे आमिर सोहेल साहब। देखिए, शाहिद अफरीदी के साथ आपने क्या करना है? देखिए, बात यह है कि एक प्रेसिडेंट पे आप अगर ओवर द ईयर्स अगर आप क्रिकेटिंग अगर आपकी नॉलेज है तो कभी भी अटैकिंग प्लेयर जो है वो अच्छा कप्तान नहीं बनता। अगर आप इमरान खान की बात करते हैं तो उनको 37 ईयर्स के ऊपर कप्तान इसीलिए 92 वर्ल्ड कप पे रखा गया कि उनके बैटिंग एबिलिटी थी, वो गेंद को रोकना जानते थे, उनको ये पता था कि वो अंडर प्रेशर किस तरह परफॉर्म कर लेंगे। उन्होंने ऐसे बंदे को कप्तान नहीं बनाया जिसने सिर्फ हिट मारनी है। बात ये क्रिकेट इलिटरेसी है जो आपको नजर आ रही है। जब तक आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का डिक्लाइन क्यों है? ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, इनके पास कोई स्पोर्ट्स का थिंक टैंक है? किसी से ये मशवरा करते हैं कि प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है इस वक्त? क्या हमें मार्केटिंग वाले बंदे की चाहिए जरूरत है इस वक्त? हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे की जरूरत है, या हमें जो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट है उसको? जो सवाल मैंने आपसे किया आमिर सोहेल साहब, वो सवाल हमने आवाम से भी किया है, शाहिद आफरीदी को कप्तान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपका नीचे जाता जा रहा है। जी आमिर सोहेल साहब, अभी हमने जरा आवाम से भी ये सवाल किया था, ये पोल किया था जिसमें हमने उनसे पूछा कि शाहिद आफरीदी को टीम का कप्तान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो 41% कहते हैं रहना चाहिए और 59% ने कहा है कि उनको नहीं रहना चाहिए। शोएब मोहम्मद साहब, क्या हो सकता है? कोई मुमकिन है कि T20 के वर्ल्ड कप से पहले हम कप्तान चेंज कर दें? देखें, मुझे पता ये बहुत लेट है, लेकिन क्यों ना एक नई गलती की जाए, बजाय इसके कि हम पुरानी गलतियों को वापस दोहराएं, एक नई गलती कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ेगा इससे? जावेद मियांदाद को कप्तान बना दें। बात यह है कि इस वक्त जो आफरीदी जिस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है वो नेचुरली वो बहुत डाउन एंड आउट होंगे, लेकिन उसका रीज़न ये है कि उनकी फिटनेस लेवल एक तो बहुत पुअर है। जो ऑप्टिमम लेवल के एक बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले अगर वो अपने आप को गेयर अप कर सकते हैं मेंटली एंड फिजिकली, देखिए मेंटली वो इस वक्त आप देखें स्विच ऑफ लग रहे हैं मेरी नज़र में। आप PSL ले लें या ये टूर्नामेंट के अंदर ले लें, वो ज़ील वेनम उनके फेशियल एक्सप्रेशन से नजर नहीं आया। नहीं शोएब साहब, एक सेकंड, अगर आप कह रहे हैं कि टीम का कप्तान जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो मॉरली बड़े डाउन है, परफॉर्मेंस है नहीं, फिटनेस उनकी है नहीं, तो टीम को कैसे बैकअप करेगा? मतलब मुझे पता है कि एक कप्तान अगर रन नहीं कर रहा होता उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी और को रन करे। यहां तो आप कह रहे हैं उसकी फिटनेस भी नहीं है, तो वो कैसे टीम को पिकअप करेगा वर्ल्ड कप से पहले? फिटनेस एक ऐसी चीज है कि आपकी परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर फिटनेस आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली आपका जो जेस्चर्स हैं इट इज गोना रिफ्लेक्ट थ्रू योर फेस, योर बॉडी, दैट्स द ओनली थिंग। और बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ये जरूरत पड़ ही गई, इसे कि उन्होंने पहले तो किसी को तैयार करने की कोशिश नहीं की, 3 फॉर्मेट में 3 कैप्टन बनाने की कोशिशें, जब आपके पास एक जिस तरह इन द फेस ऑफ सरफराज अहमद एक आपके पास जब था, तो उसको दैट वाज द टाइम कि जी उसको डीप एंड में थ्रो करते, एब्सोल्युटली ये बिल्कुल आपने ठीक तैयार किया जाता कि बिल्कुल तैयार किया जाता और हम हमेशा इसमें पीछे रह जाते हैं और फिर वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं कि काश कि अगर अगर आप मैच देखें, पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता था जब आपने उनका जो सरकार नंबर 3 बैट्समैन था साबर, उसको जब आपने आउट किया, शाहिद अफरीदी ने आउट किया, तो उसी वक्त मोहम्मद आमिर को बॉलिंग करवा देनी चाहिए थी। वहां पे आप उसको बॉलिंग करवा देते, नया बैट्समैन आया हुआ था, तो सोमू सरकार जो है वो इतना खुल के ना खेलता क्योंकि वो सेट बैट्समैन था और जॉब ये होती है कि जो सेट बैट्समैन है वो बॉलर को टेक ऑन करता है। आपने अनवर अली को बॉल करवा दिया, उसको मार पड़ गई और उसके बाद आपने फिर गेम को चेस करना शुरू कर दिया। बात यह है कि क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस और क्रिकेटिंग लिटरेसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे आप मैच हार गए, चाहे उसमें आपने कम बैक किया या जो भी किया, लेकिन वहां पे आप मैच हार गए क्योंकि एक तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने अनवर अली को किसके कहने के ऊपर इतना कैरी किया हुआ है। जब पाकिस्तान लो स्कोरिंग मैच पे आउट होता है आप उसको बॉलिंग नहीं करवाते,
जब पाकिस्तान जो है जब उसको मार पड़ रही होती आप उसको बॉलिंग नहीं पूरी करवाते, तो किस लिए वो पाकिस्तान टीम है? ये है डायलेमा पाकिस्तान क्रिकेट का। आमिर सोहेल साहब, आप तो उस टर्निंग पॉइंट का बता रहे हैं जो कि मुमकिन तौर पे हो सकता था। आप उस टर्निंग पॉइंट की बात करें, मुमकिन तौर पे हो सकता था, लेकिन मैच क्या इतना करीब आना चाहिए था? सवाल तो वहीं पैदा हो जाता है ना। 129 बनाए आपने, इसके बाद ठीक है, आपकी बात टेक्निकली ठीक होगी कि आमिर को इस वक्त ओवर देना चाहिए था, बट इतना क्लोज कंपटीशन होना चाहिए था क्या? और चले एक दफा हो गया, पिछला भी रिकॉर्ड हमारा ये है कि 3-0 हारे उनसे। आपकी क्रिकेट कितने नीचे आ गई है। देखें, आपका जो नेशनल स्पोर्ट्स था हॉकी, उसके ऊपर आप रिएक्ट नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं ये क्रिकेट के ऊपर रिएक्ट कर देंगे। इन्होंने तो अल्लाह का शुक्र किया है कि ये तो कह रहे हैं कि क्रिकेट बिल्कुल ही नीचे चले जाए। ये ना हो कि इस क्रिकेट से एक और इमरान खान पैदा हो और इनके लिए मुश्किल हो जाए पॉलिटिशियंस के लिए। शोएब साहब, अब मुझे ये मैसेज आया कि जरा बताएं कि ये किसकी पर्ची पे इसको लिया गया। खुर्रम मंजूर, मैं किसी लड़के के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहता, मेरे पास कोई इसकी सबूत नहीं है, तो ये पर्ची का लफ्ज हटा दें। लेकिन फिर भी मतलब कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कोई इस पे आके किसी की अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई जवाब देगा चीफ सेलेक्टर आके कि ये परफॉर्मेंस थी इसलिए ये लड़का खेला है? किसी के घर की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है ना, कोई जस्टिफाई तो करना पड़ेगा इसको। जो लास्ट मैंने इनको श्रीलंका के टूर के ऊपर देखा था, आमिर ने भी पॉइंट आउट किया कि जब इतना ज्यादा टेक्निकली जब फ्लॉ आ जाए, इसी के जो मैंने पहले भी बताया, कंफर्ट जोन का में अगर बॉल गिरती है तो वो रीजनेबली बेटर खेलते हैं। एनीथिंग बियॉन्ड एंड उसके आउटसाइड या पैरामीटर्स के अलावा बॉल गिरती है, उनको डिफिकल्टीज फेस करते हैं। ही फेस द सेम म्यूजिक इन द इनिशियली फर्स्ट ओवर। और आप एक और चीज देखें, हमारे बैट्समैन फेस कर रहे थे बांग्लादेश के बॉलर्स को, जो 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे उनकी रैंकिंग शायद फास्ट बॉलिंग अटैक में आती है। वेयर एज वो बैटिंग उनकी जो बैटिंग थी वो फेस कर रहे थे पाकिस्तान का सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। इस वक्त जो कहा जा रहा है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बॉलर्स को वो लोग अटैक करें। गलती बिल्कुल। और उसके बाद भी चेस का प्रेशर, स्कोरबोर्ड का प्रेशर। फैसल करीम भी जरा हमारे साथ है। फैसल, बड़ी बातें की है उस दिन आपने भी और मैंने भी, माजरत के साथ मैंने भी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से हम जीत जाएंगे, और इंडियन चैनल से हमारा जब मनाजरा हुआ था मैंने कहा था बेफिक्र हो जाए, आप लोगों की फेंटी लगने वाली आज। लेकिन अब एक और मैच पड़ने वाला है, तो क्या प्लान है, क्या आपने जो है तैयारी की है उस लफ्जों की जंग के लिए जब हमारा मैच होने वाला होगा इंडिया के साथ? फैसल करीम, मेरे ख्याल से शहजाद, अब हमने प्लान ये बनाया है कि इंडिया तो दूर की बात, अब जब हमारा यूएई से अगला मैच पड़ेगा ना कभी, तो हम यूएई वालों से कोई टाकरा कर लेंगे। वो मेरे ख्याल से बचत हो जाएगी हमारी। इंडिया से टाकरा, बांग्लादेश से आप छोड़ें, वो जो चीज़ है हम कोई जॉइंट ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर इंडिया तो फिर बहुत दूर की बात हो गई है। बात सारी वही है, अगर आज के मैच की हम बात करें, प्रेशर सिचुएशन, समी ने पहले वो चौका मिस किया, उसके बाद द मोस्ट डेविलिश थिंग, सबसे ज्यादा बुरी चीज, प्रेशर सिचुएशन में 2 नो बॉलें, यानी कि 2 फ्री हिट, मैच तो आपका वहीं पे खत्म हो गया है। हम समी को अगर रखते भी हैं बेंच पे, हम फिर लाएंगे गुल को जिनकी फिटनेस का मसला है, फिर हम लाएंगे जुनेद को जिनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, हमारे पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो फिर क्या, जिस तरह से हमने हॉकी से हाथ झाड़ लिया है, क्या पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से ठीक कह रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ का एक मसला है। लेकिन मुझे एक बात आमिर सोहेल साहब और शोएब साहब आपसे भी पूछूंगा, देखें टेस्ट टीम परफॉर्म कर रही है और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। मिसबाह उल हक ने बड़ा अच्छी कप्तानी की है, एक काम उनका जो है रवैया होता है, बड़े कैलकुलेट तरीके से वो करते हैं, तो उन्होंने अपनी टीम को बनाया है, ये बहुत क्रेडिट जाता है उनको इस टीम का। लेकिन लिमिटेड ओवर में फिर हम वही देखते हैं कि अजहर अली को कप्तान बना दिया, आमिर आफरीदी को कप्तान बना दिया, तो लीडरशिप में ही कहीं कमी नजर आती है। वरना टेस्ट टीम भी बुरा परफॉर्म कर रही होती अगर सब कुछ बुरा होता। टेस्ट टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी। देखिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा, टेस्ट टीम आपका इसलिए अच्छा परफॉर्म करी है, एक तो आप यूए में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाँ पे आप चैलेंज नहीं होते, और दूसरी चीज़ ये है कि उस वहाँ पे आपका सेवियर जो है काफ़ी अरसे से वो मिसबाह खुद है और साथ में यूनुस खान। लेकिन यहाँ पे मिसबाह का भी कसूर है, मिसबाह को भी इतने अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज करना चाहिए था कि भाई आप नया स्टफ क्या दे रहे हो, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। उन्होंने भी अपना टाइम पास किया है, बाइट किया है, कलेक्टिव, वही जो मैं कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से आज आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा नीचे है। बात सिंपल सी है, जब तक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की चपड़ासी की भी आप राय जो है इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा सकती। जी शोएब मोहम्मद साहब, टेस्ट क्रिकेट परफॉर्म करती है, वनडे क्रिकेट नहीं करती, क्या इसका पूरा का पूरा
जिम्मेदारी हम लीडरशिप पे डाल सकते हैं कि लीडरशिप यहां पे हमें नहीं नजर आई है शॉर्टर फॉर्मेट में? नेचुरली मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है कि यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपका जो कैप्टन होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। पाकिस्तान और दूसरी दुनिया की कंट्रीज के अंदर जो बच्चा होता है ना 16, 17, 18 साल का, स्कूल से पिक करा जाता है, उनके टीचर्स बताते हैं कि जी ये नेक्स्ट इन लाइन कैप्टन हो सकता है। और इसी तरह वो स्टेट में, और मैं इंपॉर्टेंट एक पॉइंट करना चाह रहा हूँ रेज, तो पाकिस्तान के अंदर ये होता है जो परफॉर्मर होता है बस उसको लाके खड़ा कर देते हैं एज अ कैप्टन। ये मिसाल है वकार यूनुस साहब की, इसलिए वो कैप्टन बने कि वो कैप्टन उनके परफॉर्मर थे एज अ बॉलर। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मोहम्मद शोएब आपका शुक्रिया, फैसल करीम आपका शुक्रिया, आमिर सुहेल साहब आपका शुक्रिया। बड़ा मायूस हुए हैं आज हम लोग, बांग्लादेश से मैच हार गए। वैसे जैसे मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा था, बहुत सारे लोग जो मुझे आज मिले थे कह रहे थे मैच क्यों देख रहे हो, मैच तो हम हारेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद होती है। पाकिस्तान बड़ी टीम रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो डिक्लाइन तेजी से हो रहा है और संभालने वाला कोई नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में कुछ नया हो जाए, कुछ अजीब सा कुछ हो जाए जिससे हम ये मैच जीत सकें, वरना अजूबे के बगैर तो नहीं लगता कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकेगा। प्रोग्राम देखा, फीडबैक आप दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।